फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं वीडियो। आज की क्लास को शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। और आप देख चुके हैं कि आज हम लोग साइंस का फुल सिलेबस का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसा होगा, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में होने वाली है, लॉन्ग आंसर जल्दी आने वाली है। तो आज है हम लोग का डे, कितना डे है वो आप लोग बता दीजिए। डे 6 हो चुके हैं आज। चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग आपको बता देते हैं कि नोट्स कहाँ मिलेंगे, ठीक है। चलिए, नोट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि नोट्स कहाँ मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग नोट्स देखते हैं कहाँ मिलने वाले। तो आप लोग को सबसे पहले इंटरफेस आपका इस तरह खुलेगा, ठीक है, विल एजुकेशन की तरह से। फिर उसके बाद आप लोग स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर आपको जैसा कि पता है ऐसा ऐसा कुछ रहेगा। और यहाँ पर क्लास 10 BSc इंग्लिश मीडियम की तरफ से दिया हो रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्लास नोट्स आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्या करना होगा? क्लिक क्लास नोट्स, है ना, क्लास नोट्स, इसको क्लिक करना होगा। क्लिक है जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। चलिए, तो क्लिक करिए यहाँ पर जल्दी से। इस पर क्लिक करते हैं हम लोग। क्लिक करने के साथ पहुंच जाएंगे नोट्स के सेक्शन में। नोट्स के सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं कि नोट्स किस प्रकार आता है। देखो, सबसे पहले आएगा आप लोग का एग्जाम स्पेशल नोट्स, एग्जाम स्पेशल नोट्स, ठीक है। क्या आएगा? एग्जाम स्पेशल नोट्स। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को जैसा कि पता है ये एक खुलेगा। और हम लोग इस पर क्लिक करते हुए, क्लिक जैसे करोगे वो अपन नोट्स खुल जाएगा। चलिए, मैं आपको दिखाई दूंगा, रुक जाइए एक बार। मैं जीरो बैच का नोट्स दिखा देता हूँ। चलिए, डे 3 का नोट्स दिखा दूँ। तो डाउनलोड की बटन पर सेक्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे नया टैब खुलेगा आपके सामने और कुछ इस प्रकार आपका सेक्शन खुल जाएगा और यहाँ पर आप लोग नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग जैसे ही डाउनलोड का बटन पर क्लिक करोगे तो ये आपका नोट्स आ जाएगा खुल के, ठीक है। एकदम सुपर नोट्स, जो मैं पढ़ाऊँगा सिर्फ आपको वही नोट्स मिलेगा, ठीक है। चलिए, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। ठीक है। चलिए, व्हाट विल वी लर्न टुडे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे। कैसे रहेंगे? शॉर्ट क्वेश्चंस। चलिए, अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। चलिए आगे चलिए। तो सबसे पहला आप लोग को ये पता होना चाहिए, तो हम लोग का पूरा सिलेबस 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भागों में बटा हुआ है। कौन सा आप लोग का 3 भाग में कैसा बटा हुआ है? ये कि सबसे पहले 3 भाग में हम लोग का साइंस होता है। साइंस आप लोग का 3 यूनिट में बटी हुई है। कौन कौन सी यूनिट है वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, और सबसे पहली होती है फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आती है बायोलॉजी। और किस में कितने कितने मार्क्स के आते हैं वो मैं बता देता हूँ। फिजिक्स में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे 3, जिसको 3 × 2 यानी कि 6 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे फिजिक्स में। फिर केमिस्ट्री में भी 6 मार्क्स के और बायोलॉजी में भी 6 मार्क्स के। तो कितने मार्क्स हुए? 18 मार्क्स। अगर आप लोग इस 18 मार्क्स को कंप्लीट कर देते हैं तो आप लोग को 18 मार्क्स इन बखूबी मिल जाएंगे। और उसके बाद इसमें फिजिक्स का रहेगा 6 नंबर का। एक क्वेश्चन देता है इसमें, एक क्वेश्चन लॉन्ग का। इसमें 5 का देता है एक, ठीक है। और इसमें देता है भी 5 का एक लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो मैं अभी शॉर्ट क्वेश्चन की डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी लेके आने वाला हूँ जल्दी से। तो चलिए अपनी आगे की क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, राइट 2 यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो, कॉनकेव मिरर के बारे में आपको बताना है, 2 यूजेस लिखना है। कौन कौन सा पहला यूज लिखेंगे कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो ग्रेटर फोकल लेंथ एंड लार्जर साइज इज यूज्ड फॉर सेविंग, यानी कि ये सेविंग में यूज़ होती है। डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर्स एग्जामिन आइज, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यूज इन डॉक्टर्स, यूज इन डॉक्टर्स टूल्स, ऐसा भी आप लोग कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अपने आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को, मुझे आशा लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोग शुरू कर दे, मतलब बढ़िया से लिख दोगे, ठीक है। लिख दोगे आप लोग जल्दी से, कमेंट में आप लोग लिख दीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स लाइव चैट में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और जो लोग इस नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, क्योंकि इसमें बिहार बोर्ड की इंग्लिश मीडियम पर बहुत सारे
वीडियोज़ आते रहते हैं, आप लोग को नोट्स भी फ्री मिलते हैं फ्री एट अ कॉस्ट। चलिए तो अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, रेड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड शो इट विथ रे डायग्राम। तो बोल रहा है कि लॉज लिखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो हमने पहले भी अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस किया था बिहार बोर्ड का, कब 2-3 क्लास पहले, नहीं ये जीरो टू हीरो बैच के पहले एक फिजिक्स की क्लास आई थी जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन मैं बताया था। तो उसमें आप लोग को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा हुआ था और उसमें भी मैंने बताया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे लिख सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे देयर आर two laws of reflection of light। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और हम लोग ऐसा दे देंगे। उसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे सबसे पहला एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, सॉरी आर स्मॉल रहती है हमारी। चलिए 2 नंबर में क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ, सॉरी ये नहीं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द सेम लाइन, आर ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, तो ये 2 लॉ होते हैं हमारे, कौन कौन से, कि एंगल इंसिडेंस और एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो दोनों बराबर होती है, और इंसिडेंस रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द सेम प्लेन। और क्या बोल रहा है, एक रे डायग्राम बनाना है, तो इसके लिए हम एक रे डायग्राम आप लोग के लिए बना देते हैं। चलिए जल्दी से रे डायग्राम हम लोग बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक मिरर जैसा ड्रॉ करना है। ठीक है, फटाफट ड्रॉ करिए। उसके बाद एक इंसिडेंट रे भेजना है आपको यहाँ से। मान लीजिए ये टॉर्च हमारी है, क्या है, टॉर्च है, जहाँ से आप लोग की रे निकल रही है। ठीक है, रे निकल रही, क्या निकल रही है, रे। तो ये ऐसे जाती है और फिर हमारी एक आती है रिफ्लेक्टेड रे, जो तुरंत इसको डिफ्लेक्ट कर देती है ऐसे। ठीक है, ज़्यादा एरो बड़ा नहीं देना हमें। ठीक है, तो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाती है। और उसके बाद आती है एक नॉर्मल रे, जो आपको कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार नॉर्मल रे होती है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, नॉर्मल रे। चलिए मैं नाम भी लिख देता हूँ, NRI। ठीक है, क्लियर। और ये हमारी क्या हो गई, प्लेन मिरर। क्लियर बात। चलिए तो ये हमारी रे डायग्राम है। अगर आप लोग ये सब बना देते हो तो आपके 2 मार्क्स कंफर्म है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर द image of an object placed at the center of curvature of a convex lens। तो क्या बोल रहा है कि एक रे डायग्राम बनाना है कि इमेज जो आपकी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो प्लेस है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस किस प्रकार का होता है, चलिए मैं कॉन्वेक्स लेंस आपको बनाना सिखा देता हूँ कि कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको प्रोटेक्टर ले लेना है। क्या लेना है, प्रोटेक्टर। तो चलिए प्रोटेक्टर में ले लिया हूँ। प्रोटेक्टर को लेने के बाद हम लोग इसको छोटा बड़ा कर देंगे। ठीक है, छोटा बड़ा करने के बाद आप लोग इसको यहाँ पर एक रख सकते हैं। उसके बाद एक सर्कल बनाना है आपको। क्या बनाना है, सर्कल। ठीक है, सर्कल बनाना है। ठीक है, सर्कल बनाना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर भी एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको हम पूरा नहीं बना दें, थोड़ा सा हम कर देते हैं। यस, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, चलिए मैं हाथ से बना देता हूँ। ये जो यहाँ पर आपको रखना है। ठीक है, सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं। ये इसको यहाँ रखना है और एक और सर्कल आप ऐसे इसी तरह बना के, एक सर्कल आप लोग इसी तरह बना के क्या कर सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है,
यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये जो आपका ये वाली बनती है ना, और आप लोग इरेजर से मिटा सकते हो, ठीक है। ये वाली ये हमारी रहती है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इस प्रकार आपका लेंस बनता है, ठीक है। मैं लेंस बना दिया। अब आप लोग को लेंस हम हाथ से डायरेक्ट ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास वैसे सुविधा है नहीं कि हम इसको इरेज कर दें, ठीक है। चलिए, तो एक लेंस हमारा ऐसा कुछ बन जाता है आप लोग का, ठीक है, कुछ ऐसा। और हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस प्रकार बनता है, और यहाँ पर ऑप्टिकल होता है हमारा, ऑप्टिकल सेंटर जिसको बोलते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, कहाँ रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी पर रखना है हमें, क्या 2F ना। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखना है, और जो इस रे पर जाएगी ना, ठीक है, 2F2 यहाँ पर रख देते हैं हम लोग। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रहेगी जो, और छोटा एक लाइन कर देते हैं, और इससे यहाँ पर एक ड्रॉ करना है आप लोग को। यहाँ पर से मुड़ के यहाँ पर चला जाएगा, कहाँ पर चला जाता है ये। और आप लोग को स्केल की सहायता से करना है, ठीक है। कहाँ करना है, स्केल की सहायता से। तो आप लोग का यहाँ पर कुछ इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ पर, ठीक है। कैसी बन रही इमेज, बड़ी बन रही। खाली जो यहाँ पर डायग्राम बनाने वाला, तो डायग्राम हम लोग कुछ इस प्रकार बनाते हैं। तो आप लोग स्केल और डिवाइडर का यूज़ ज़रूर करेंगे, विदाउट स्केल और डिवाइडर का ये नहीं बन सकता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, इस यूज़ तो करना है। आगे चलते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का डिसएडवांटेज क्या होता है, तो हमारे पास बहुत सारा डिसएडवांटेज है। सबसे पहले तो इसमें CO2 रिलीज होता है जब ये जलता है तब, ठीक है। और कुछ ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी काउज करता है ना। और उसके बाद बर्निंग डिस्ट्रॉयज द एनवायरनमेंट, और ये हमारी इन्वायरमेंट को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके बाद एसिड रेन की भी मतलब इससे हो सकती है ना। देयर इज़ अ फियर ऑफ देयर एक्सटिंक्शन ड्यू टू कंटिन्यूस एक्सप्लॉयटेशन, और ये भी डर लगता है कि हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है फॉसिल फ्यूल्स के कारण। इसके कारण से इसका डिसएडवांटेज बहुत सारा होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाई इज एन इनर्ट गैस फिल्ड एन इलेक्ट्रिक बॉल। तो ये मैंने पहले भी फिजिक्स की क्लास हुई थी, तो उसमें भी मैंने ये बताया था क्वेश्चन को। क्योंकि यहाँ पर अगर फिलामेंट जो होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट का टंगस्टन का बना होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है टंगस्टन का बना होता है, जिसमें वो कंडक्ट नहीं कर पाता है ऑक्सीजन को, जिसके कारण से वो हमारा ये हो सकता है, टूट सकता है ना, ऑक्सीडाइज होके वो ब्रिटल एंड सैटर हो जाता है जब वो जलता है, ठीक है। जिसके कारण से हमें इनर्ट गैस भरनी पड़ती है, यानी कि नाइट्रोजन और भी कुछ भरनी पड़ती है, इनर्ट गैसेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज इंडिकेटर्स, ठीक है। क्या है व्हाट इज इंडिकेटर्स। तो व्हाट इज इंडिकेटर्स, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे दोज सब्सटेंस विच not conduct electricity is known as indicators, ठीक है। जो सब्सटेंस जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट कर पाते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। आया समझ। यहाँ पर हम दरअसल लिख देते हैं विच नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इज नोन एज इंडिकेटर्स। आगे चलते हैं। तो इसके इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स कुछ हम लोग लिख देते हैं, जैसे कि रबड़ ग्लव्स हो गया, रबर ग्लव्स, और भी कुछ हो सकता है, वुड, ये सब क्या है, हमारे इंसुलेटर्स है, ठीक है। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए इंसुलेटर के, ठीक। बात होगी क्लियर आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन आने वाला है। चलिए तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
केमिस्ट्री में सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये कॉइन जो प्लेस्ड होता है वो, अरे ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, अच्छा चलिए कोई नहीं, फिजिक्स का क्वेश्चन एक और है। ये कॉइन प्लेस्ड जिसको हम लोग जो एकदम सेटल कर देते हैं, इसको हम लोग केमिस्ट्री के ऊपर, हाँ यस है ना। ए कॉइन प्लेस्ड इन वाटर अपीयर्स रेज्ड वाई। कॉइन जो होता है जब वाटर में अपीयर्स होता है तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें फेनोमेना यूज़ होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, वो उभरता हुआ इसलिए दिखता है। जब हम लोग पानी में, मान लो ये बीकर है, हमारा बीकर है यानी कि ग्लास, ठीक है, और ये पूरे पानी से भरी हुई है, पूरी पानी से भरी हुई है, और उसमें एक सिक्का रख दिया जाए, ठीक है, सिक्का रख दिया जाए तो कुछ उभर उभर के आती है ना, कि उभर के आती है, देखिए है ना। यहाँ पर एक यहाँ पर एक सिक्का हो सकता है, सिक्का इस कलर का मैं बना देता हूँ, यहाँ पर ऐसा सिक्का हो जाएगा जो आपको लगेगी कि उभर के आ रही है ना, तो इसके कारण से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण से होती है इसका, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट अब केमिस्ट्री है हमारी, जैसे कि आपको पता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का ये, व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है उसके एग्जांपल्स लिखने हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो रिएक्शन है ना, हीट को प्रोड्यूस करती है विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ साथ हीट को भी प्रोड्यूस करना एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। चले, जब हम लोग CH4 प्लस H2O को हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा कुछ प्रोडक्ट्स होगा और उसके बाद हीट भी निकलता है, ठीक है, हीट भी निकलता है, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज ऑब्जर्व्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जहाँ पर केमिकल रिएक्शन में हीट ऑब्जॉर्व हो जाता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस हम लोग इसका एग्जांपल बोल सकते हैं, जहाँ पर हमारा हीट ऑब्जॉर्व होता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आप लोग का 2 नंबर का आता है, तो 1 नंबर इसमें मिलेगा, 1 नंबर इसमें, अगर आप लोग 1 लिखते हो तो 1 नंबर तो पक्का मिलेगा आप लोग को, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स प्रोपेनोइक एसिड और क्लोरोप्रोपेन। तो सबसे पहले प्रोपेनोइक एसिड को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। प्रोपेनोइक एसिड को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले प्रोपेन हमको बनाना है। तो प्रोपेन में होती है 3, ठीक है, और उसमें प्रोपेनोइक एसिड होती है, तो यहाँ पर हम लोग डबल ऐसे करके और ये हो जाता है। उसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन लगा देते हैं, यानी ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका, प्रोपेनोइक एसिड का, प्रोपेनोइक एसिड का, ठीक है। क्लियर बात होगी आप लोग को क्लियर। चलिए प्रोपेनोइक एसिड का ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोप्रोपेन। तो सबसे पहले हम लोग को प्रोपेन एक ड्रॉ करना है, सबसे पहले एक प्रोपेन ड्रॉ करिए, ठीक है। और कहीं पर भी आप लोग एक क्लोरीन लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, क्लोरीन, जैसे कि मैं यहाँ लगा दिया क्लोरीन, नेक्स्ट दूसरी कलर से लिख देता हूँ, क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या है ये, दूसरे नंबर का क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज एन एसिड नॉट बिहेव एसिडिक इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एक एसिड जो होता है वो बिहेव क्यों नहीं कर पाता एसिडिक
एसिडिक नेचर में जब वो पानी में रहता है, क्योंकि वो वाटर में जब रहता है तो उसमें आयंस रिलीज होते हैं, H+ आयंस, जो उसमें हिलते डुलते रहते हैं और वो एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन अगर बिना पानी का वो रहेगा तो वो कैन नॉट डिसोसिएट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स, और वो मॉलिक्यूल से हट नहीं पाएगा, जिसके कारण से ये अब्सेंस ऑफ वाटर में एसिडिक नेचर नहीं प्रदान कर पाता है। द बिहेवियर ऑफ एन एसिड इज नॉट एसिडिक। ठीक है, क्लियर बात। तो आप लोग इस आराम से क्वेश्चंस को 2 नंबर में आप लोग लिख सकते हैं और 2 नंबर आपके हाथ में रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है ना। तो CRA और CA सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है, यानी कि तो सबसे पहले KLMNOP के यानी कि CR को अगर हम लोग KLM, ठीक है, CR का पहले ये बता दो कि इसका मतलब क्या होता है। तो क्रोमियम इसका मतलब होता है, क्या होता है, क्रोमियम। ठीक है, और क्रोमियम को हम लोग अगर इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो 24 होती है। क्या होती है, 24। तो 288 है ना, 288। और नेक्स्ट में क्या होगा, 6। ठीक है, तो ये हमारी होती है 8 to 10, 10, 18, 18 और 6, 24। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग की क्या हो गई, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। आगे चलते तो नेक्स्ट है हमारा CA का जैसे इसमें हम लोग लिख सकते हैं, CA में होता है आप लोग का 20। तो हम लोग यहाँ पर 20 का KL बनाओ या फिर बना सकते हो, हाँ, 2, 8 to 10 और 8 और 2 यहाँ पर ऐसा। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने पड़ता है और 2 नंबर आपके हाथ में रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है किसका, H2S का और F2 का। ठीक है, चलिए तो H2S का ड्रॉ करने की कोशिश करिए और F2 को ड्रॉ करने की कोशिश करिए। मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम देता हूँ। ठीक है, चलिए तो टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ठीक है, टाइमर आपका चल रहा है, जल्दी से 30 सेकेंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बनाइए। तो होप आप लोग 30 सेकेंड का टाइमर से आप लोग H2S और F2 का ड्रॉ कर पाए होगे। ठीक है, कर लिए होगी, मुझे आशा है। तो चलिए H2S का पहले डिस्कस कर लेते हैं कि H2S का कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले H2S को हम लोग को लिखने की तरीका को समझना पड़ेगा। ठीक है, सल्फ़र का अगर बात करें, क्या बात करें, सल्फ़र का जो S है हमारा, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है ये बता दो। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जल्दी बताइए। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 16। ठीक है, और H का तो आप लोग जानते हो, हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है यानी कि 2, और 16 के पास यानी कि ये तो 2 ही हो जाएगा हमारा। और हर सेल में एक का किसका जाएगा, तो हमारा H2 का जो बोल सकते हैं उसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 2। क्या होगा, 2 होगा, 2 है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कुछ इस प्रकार, के लिख सकते हैं और 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चल, और सल्फ़र की अगर बात करें तो ये 16 होती है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2, 8 और 6। ठीक है, चलिए तो अब मैं बना दूँ H2S का कैसे बनता है। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ हमको बनाना पड़ेगा। S को लिखो, उसके बाद ये बनाओ, उसके बाद ये, उसके बाद ये 2, 1, 3, 1, 4, 5, 1, 6, 2, 2 नीचे आप कैसे भी बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। और H का हम लोग को ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद H को ये कर देंगे और H को ये कर देंगे। तो H के पास जो आपको था, H के पास एक, इसके पास, अच्छा चलो अलग अलग समझा देते हैं। इसमें मैं एक सही से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद रफ स्ट्रक्चर में बना दूंगा। ठीक है, चलिए तो ये आपकी एकदम प्योर
स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में इस तरह बना सकते हो। अगर आपको रफ स्ट्रक्चर समझना है तो समझिए। यहाँ पर देखो, सबसे पहले एच को, ठीक है, सबसे पहले आप लोग एच को क्या लिखोगे, चलिए रेड कलर से लिखते हैं, H2S है ना। तो H2S है जो हमारा क्या है, H हमारे पास एक है और इस H के पास भी एक है, ठीक है। और S के पास हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की शक्ति है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की शक्ति है ना, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की शक्ति है। और इस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की शक्ति से ही हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है, मिला देंगे। चलिए, तो इसको यहाँ भेजेंगे, ग्रीन कलर से करते हैं, चलिए इसको यहाँ पर भेजेंगे और इसको यहाँ पर भेजेंगे, तो ये दोनों मिल जाएगी और हमारे पास कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसा, और यहाँ पर ऐसा और ऐसा। तो आप लोग ये स्ट्रक्चर को समझ सकते हो कि H2S का कैसे बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं और F2 को। तो F2 एक सिंपल है, F2 का सिंपल ड्रॉ करना है आप लोग को, बस जस्ट ऐसे करना है और जस्ट ऐसे करना है, बस ये दोनों को आपको जोड़ देना है, बस काम खत्म। इसका बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट। क्लियर बात। चलिए, तो 2 नंबर आप लोग इसमें ले सकते हो। बाय बाय। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोलॉजी का। बायोलॉजी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी आ रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज फॉसिल्स। तो फॉसिल्स क्या है, द रेसिडुअल मार्क्स ऑफ पोस्ट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन द रॉक्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट में जो फाउंड होती है डेड मटेरियल, अर्थ क्रस्ट में जो डेड मटेरियल से बनने वाली जो सब्सटेंस होती है, डेड मटेरियल से बनने वाली सब्सटेंस को हम लोग फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। और ये कैसे कब बनती है, बहुत मिलियन ईयर्स पहले, मिलियन ईयर्स के बाद एक फॉसिल बनती है, ठीक है। चलिए, जो हमारे डायनासोर मरे थे उसी से अभी फॉसिल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर फिर ये दुनिया अगर में फॉसिल्स नहीं होगी तो फिर आगे वाली हमारी जनरेशन नहीं दिख पाएगी फॉसिल्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस पूरे क्वेश्चन को आप लोग आराम से देखो और याद कर लो और ले लो 2 नंबर अपने, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देंगे नहीं क्योंकि हमें पता है कि हम लोग को क्यों कंजर्व करना चाहिए फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। चलिए, यहाँ पर पहले फॉरेस्ट के बारे में दिया हुआ, फिर एनिमल्स के बारे में दिया, तो आप लोग पढ़ लेना इसको, ठीक है। नेम द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ फिश, मॉस्किटो, अर्थवर्म और मैन। तो गिल्स जो होते हैं फिश में होते हैं, गिल्स कहाँ होते हैं, चलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। गिल्स वो फिश में होती है, चलिए इससे नहीं हाईलाइट करते, दूसरा कलर से कर लेते हैं जिसमें समझ में आए। गिल्स जो होती है वो फिश में होती है, गिल्स जो होती है वो फिश में होती है। और ऑर्गन्स मॉस्किटो जो होती है वो ट्रैकिया से करते हैं ना। अर्थवर्म किससे करते हैं, अर्थवर्म अपनी स्किन से ब्रीथ करेंगे, और ह्यूमन तो आप लोग जानते हो लंग से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बात आप लोग याद रखना, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन हैपन। तो मेंस्ट्रुएशन हैपन क्यों होता है ये सब जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं समझा देता हूँ। चलिए, तो वैजिना से जब यूटेरस डेवलप्ड हो जाता है बेबी के फॉर्मेशन के लिए, और जब फर्टिलाइजेशन इज नॉट टेक प्लेस देन यूटेरस हैज lining with blood and limbs, कुछ ऐसा कह सकते हैं आप लोग। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, समझ में आया आप लोग को। चलिए
आगे चलते हैं तो नेक्स्ट है हम लोग का ट्रॉफिक लेवल क्या होता है और इसका एग्जांपल देना है फूड चेन के द्वारा। तो देयर आर मेनी लेवल्स होते हैं फूड चेन में और हर फूड एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरे लेवल में और दिस लेवल्स को ही हर एक लेवल को ही फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल्स कहा गया है। ठीक है, चलिए तो ये बात क्लियर होगी। तो फूड चेन में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, थर्ड, और ये देखिए हमारे पास फूड चेन ये ड्रॉ करके आई है। तो ये कुछ इस प्रकार ग्रास बनी रहेगी, ये हमारी हो जाती है ग्रास जो होती है वो हमारी सन से लेती है और ग्रास अपनी एनर्जी को और खाना वाना बनाती है और वो फिर डियर को देगी। उसके बाद डियर अपना जो एनर्जी रहता है वो लायन को दे देगा और लायन के पास जो एनर्जी रहेगा, और हाँ, लायन जब मर जाएगा तब उसको कौन खाएगा, उसको एंट सब खाती है और हम लोग कह सकते हैं सैप्रोफाइटिक एनिमल्स। ठीक है, चलिए तो ये हमारा कुछ फूड चेन है, आप लोग देख सकते हो, है ना। चले तो आप लोग को अगर नाम भी लिख के अगर फूड चेन में बना दोगे ना, फिगर नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन फूड चेन का एक एग्जांपल देना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बाय प्लांट्स थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इस क्वेश्चन को तो हर बच्चे को मुंह पर जबानी याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आती है और इस 2 मार्क्स को आपको लेना ही लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग को ये डिस्कस करना है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सोशल साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट सोशल साइंस का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कैसे आप लोग बिहार बोर्ड की इंग्लिश मीडियम में सोशल साइंस का लॉन्ग क्वेश्चन को लिख पाएंगे। ठीक है, नोट्स कहाँ जाएगा, वेबसाइट में जाइएगा, मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।